कभी दोस्त और गुरु चेले थे ये नेता, जो अब अपने आप को दूर विरोधी समझने लगे हैं। बेनीवाल के हमराज रहे थे रेवतराम डांगा, लेकिन अब उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आने लगे रेवतराम डांगा। आज हम बात करेंगे उपचुनाव के तहत खिंवसर विधानसभा क्षेत्र की। खिंवसर विधानसभा क्षेत्र आरएलपी के सुप्रीमो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का गढ़ रहा है और हनुमान बेनीवाल के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले सिपल साल के रूप में रेवतराम डांगा का नाम था। रेवतराम डांगा हमेशा हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र खिंवसर देखते थे और हनुमान बेनीवाल पूरा प्रदेश देखते थे। यानी हनुमान बेनीवाल के लिए उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल और रेवतराम डांगा ही दो मजबूत थे कंधे, उनके बदौलत वो राजनीति करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच मोंडवा प्रधान के चुनाव के बाद धीरे धीरे इनके बीच अनबन होती हुई नजर आई, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल आराम से जीत गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर हनुमान बेनीवाल ने नारायण बेनीवाल को विधायक का चुनाव लड़वाया और वो पूर्व विधायक उस समय के हरेंद्र मिर्दा के सामने नारायण बेनीवाल 4000 के आसपास वोटों से जीत गए थे। लेकिन रेवतराम डांगा को उस समय एमएलए का टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे इनमें अंदरूनी आपसी मनमुटाव का दौर शुरू हो गया था, जिससे उनके बीच शुरुआत धीरे धीरे खतरे में पड़ती गई। ऐसे में ज्योति मिर्दा को भी हनुमान बेनीवाल लगातार घेरते थे और ज्योति मिर्दा के कामकाज नहीं हो रहे थे कांग्रेस राज में, तो ज्योति मिर्दा भी देख रही थी कि मैं कैसे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाऊं, और इधर बेनीवाल को छोड़कर भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे थे रेवतराम डांगा। ऐसे में ज्योति मिर्दा और रेवतराम डांगा को दोनों को पता चला कि ज्योति भी बीजेपी में जाना चाहती, या रेवतराम डांगा को पता चला कि ज्योति मिर्दा के साथ हम भी चले जाए। तो इनके बैठक हुई और बैठक में दोनों ने तय किया कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्दा ने पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद रेवतराम डांगा ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। ऐसे में इन दोनों को टिकट मिल गया। विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्दा को नागौर से एमएलए का मिल गया टिकट और रेवतराम डांगा को खिंवसर से टिकट मिल गया। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्दा को हराने के लिए हरेंद्र मिर्दा के साथ पूरा सपोर्ट किया, जिसके कारण हरेंद्र मिर्दा नागौर में जीत गए, ज्योति मिर्दा भी हार गई। लेकिन करीबी टक्कर में रेवतराम डांगा भी 2059 वोटों से हार गए। ऐसे में इस बार भाजपा ने एक बार फिर